हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है पवनों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के स्थल रूपों की अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला अपरदन से उत्पन्न स्थल रूप और दूसरा निक्षेप से उत्पन्न स्थल रूप। सर्वप्रथम अपरदन से उत्पन्न स्थल रूपों के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो स्थल रूपों का निर्माण होता है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले अपवाहन कवच अथवा मरुकुट्टिम, डिफ्लेशन एंड डेजर्ट पेवमेंट। पवनों द्वारा सूक्ष्म कणों को उड़ा लिए जाने के पश्चात धरातल पर शेष बचे कंकड़ पत्थरों की ढीली सतह को अपवाहन कवच कहते हैं, और जब कंकड़ पत्थरों की यही ढीली सतह परस्पर सटकर कठोर हो जाती है तो उसे मरुकुट्टिम कहा जाता है। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न दूसरा स्थल रूप है अपोहा बेसिन या वात गर्त, ब्लो आउट। पवनों की अपवाहन क्रिया द्वारा ढीले सैल कणों को उड़ा लिए जाने के फलस्वरूप निर्मित तस्त्रीनुमा छोटे बड़े गहरे गर्तों को अपोहा बेसिन या वात गर्त कहते हैं। विश्व में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वात गर्त कतारा गर्त मिस्र में, पांगक्यांग गर्त मंगोलिया में, बिग हालो गर्त यूएसए में। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न तीसरा स्थल रूप है द्वीपाभघिरी अर्थात इंसेलबर्ग। मरुस्थलीय भागों में पवनों की अपघर्षण क्रिया द्वारा कोमल चट्टानों के कटने से कठोर चट्टानों के गुंबदाकार ऊंचे ऊंचे टीलों को द्वीपाभगिरी अर्थात इंसेलबर्ग कहा जाता है। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न चौथा स्थल रूप है छत्रक शिला, मशरूम रॉक। मरुस्थलीय भागों में चारों ओर चलने वाली पवनों की अपघर्षण क्रिया द्वारा कठोर शैल के नीचे लंबवत रूप में स्थित कोमल चट्टानों का निरंतर कटाव होने से निर्मित छतरीनुमा आकृति को छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिलाओं का सहारा में इनका नाम है गारा और जर्मनी में इनका नाम है पिड्जफेल्सन। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न पांचवा स्थल रूप है भूस्तंभ, डिमोइसेल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा कठोर चट्टानों के आवरण के ठीक नीचे स्थित कोमल चट्टानों के केवल अगल बगल वाले भागों का ही अपरदन होने से स्तंभों के नीचे स्तंभों के जैसी निर्मित आकृति को भूस्तंभ कहते हैं। अपरदन के फलस्वरूप छठी आकृति है तिपहैला शिला, ड्राई कैंटर। मरुस्थलीय भागों में चारों ओर चलने वाली पवनों द्वारा कठोर शिलाखंडों को खरोंचने घिसने से निर्मित चतुष्फलक आकार के शिलाखंडों को तिपहल शिला या वेंटिफैक्ट्स अथवा ड्राई कांटर कहा जाता है। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न सातवीं आकृति जूजेन अथवा जूजेन। मरुस्थलीय भागों में क्षैतिज रूप में एक दूसरे के ऊपर स्थित कठोर एवं मुलायम चट्टानों का जल एवं ताप द्वारा टूटने के बाद पवनों द्वारा उनके बीच में से पदार्थों को उड़ा दिए जाने पर ऊपर की ओर कम चौड़ी अथवा नीचे की ओर अधिक चौड़ी आकृति को ही जूगेन अथवा जूजेन कहा जाता है। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न आठवीं आकृति है यार्डंग। मरुस्थलीय भागों में लंबवत रूप से स्थित कठोर एवं कोमल चट्टानों में से पवनों के अपघर्षण द्वारा केवल कोमल चट्टानों को उड़ा दिए जाने के बाद कठोर चट्टानों के खड़े एवं तीव्र ढाल वाले भागों को यार्डंग कहा जाता है।
अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न नमी स्थलाकृति है जालीदार शिला, स्टोन लैटिसी। मरुस्थलीय भागों में विद्यमान कठोर एवं कोमल चट्टानों में से पवनों द्वारा जगह जगह पर केवल कोमल चट्टानों के कणों को ही उड़ा दिए जाने से निर्मित जालीदार आकृति को जालीदार शिला या अश्मिक जालक कहा जाता है। अपरदन के फलस्वरूप उत्पन्न 10वीं आकृति पुल एवं खिड़की, ब्रिज एंड विंडोज। मरुस्थलीय भागों में पवनों के निरंतर तेज प्रवाह द्वारा जालीदार शिला में आर पार विस्तृत छिद्र को पवन खिड़की कहते हैं, जबकि जालीदार शिला के धीरे धीरे नीचे तक कटाव हो जाने पर ऊपर की ओर बची मेहराब जैसी आकृति को पुल कहते हैं।